मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक बाहर की आई हुई मॉडर्न लड़की से मोहब्बत कर बैठूंगा। इसके आगे का सफर शायद भी बाकी है। मुझे अब इस इंतजार में मजा आने लगा कि कब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो। कहीं मुझे डेविड से वाकई मोहब्बत तो नहीं हो गई? यूं ही 5 फरवरी से इतवार शाम 8 बजे। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मुझसे बगावत करेगा। नहीं, बानूर से वफादारी करना। तुम आगे आ सकती हो। मैं यही ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। प्लीज मानूर। चले, आलियान मेरा वेट कर रहे हो। ऐसे उसे बड़ी परवाह है तुम्हारी। आलियान को परवाह हो या ना हो, लेकिन वानिया को जरूर होगी जब आप घर लेट पहुंचेंगे। मानूर, वानिया को मुझ पे पूरा भरोसा है। ये डर और खौफ तो तुम्हारे चेहरे पे है आलियान की बेएतबारी का। आप चले प्लीज। चलता हूँ, मगर एक बात बताओ, उस दिन के बाद से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आपका दिया हुआ फोन आलियान ने देख लिया था मेरे पास। फिर? अरे बताओ ना, क्या हुआ? दानिश, मैं एक बार आपको अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व कर चुकी हूँ, दोबारा ये गलती नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी जिंदगी से वानिया की जिंदगी जुड़ी है और उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी नजरों में सिर्फ वानिया बेकसूर है। अब इन सब बातों का क्या फायदा? अरे फायदा है यार मानूर, तुम ये बात समझती नहीं हो कि मैं अब भी। दानिश प्लीज, मैं मजबूर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाए। अगर आप मुझे घर नहीं ड्रॉप कर सकते तो मैं खुद चलती हूँ। मानूर, मैं कर रहा हूँ। पहले मानूर और अब हानिया की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही बुआ। ऐसे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। अजीब बेचैनी महसूस होती है मुझे अपने दिल में। रातों को नींद भी नहीं आती है मुझे। अरे तो क्यों खामखा में आपने अपना दिल जो है वो सख्त कर रखा है। मानूर तो कब से आपसे माफिया मांग रही है ना, क्यों नहीं माफ कर देती आप बच्ची को? सोचा तो मैंने बहुत बार बुआ, लेकिन जब महानूर के बारे में सोचती हूँ ना तो मेरा माजी मेरे अंदर मेरे दिल को कुरेदने लगता है। मुझे वो वक्त याद आता है जब मैं अपने बाप के लिए रुसवाई का सबब बनी। बुआ, मेरा घर बिखर रहा है। मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे सिमट नहीं रहा। मैं क्या करूँ बुआ? लेकिन आपकी बेटी ऐसा कभी नहीं होने देंगी अम्मी। आपकी नजर में ये घर जितना ही बिखर जाए, हमारी नजर से देखें ये एक ही दिखेगा। हानिया, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, अपनी माँ को माफ कर दो मेरी जान। आप मुझे माफ कर दें अम्मी। गुस्से में मैंने पता नहीं आपको क्या कुछ कह दिया था। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बुरा नहीं मनाया बेटा। वक्त और हालात के हाथों तुम्हारी माँ बहुत मजबूर हो गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन मैं तुम्हारी गुनाहगार, तो मुझे माफ कर दो बेटा। इस तरह मत कहिए।
खुदा के लिए इस तरह मत कर, संभालिए खुद को। मुझे संभालने के लिए हो ना तुम लोग। अब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरी वानिया कब इतनी बड़ी और समझदार हो गई। देखिए, हानिया को मना के लाई है मेरे पास। हानू को मैं नहीं मना के लाई अम्मी। तुम नहीं लाई तो कौन लाया है? हानू महानूर के कहने पे यहाँ आई। और उसके जमीर ने उसे इजाजत नहीं दी कि वो आपकी इजाजत के बगैर इस दहलीज में कदम भी रख सके। ये है मेरी प्रिंसेस का हाउस। थैंक यू सो मच बाबा। बट बाबा मुझे 2 चाहिए, एक मेरा और एक मेरी फेरी का। अच्छा बाबा, आपकी फेरी का भी हाउस बनवा दूंगा। आप खुश? हेलो जी, बात कर रहा हूं। व्हाट? बाउंस हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? चेक कैसे बाउंस हो गया? आप दोबारा कोशिश कीजिए। अरे परवा जी तुम्हारे बाबा कहाँ चले गए? पता नहीं, किसी का फोन आया था, सुना चलेगा। वैसे ये अच्छा है ना? हाँ, वेरी नाइस। यस, इतना डरे हुए क्यों? ये आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है। जान सकता हूं क्यों? मैं नहीं रुकवाया है। लेकिन क्यों? एक प्रॉब्लम है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर सजीला की साइन चाहिए विद CNIC। ट्रांसफर सर्टिफिकेट? लेकिन बात तो ओरिजिनल फाइल की हुई थी ना। ये घर नाम होने का चक्कर कहां से आ गया? और आप ही ने तो कहा था कि फाइल बेचना आपकी जिम्मेदारी है। मूड है चेंज हो गया। लेकिन अरबाज, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या कहूंगा अम्मी से? और चलो बिल फर्ज मैं साइन ले भी लूं तो क्या उन्हें सच का पता नहीं चल जाएगा? सच का पता तो वैसे भी चल जाएगा, चाहे तुम हाँ कहो या ना कहो। तुम्हारी सास तुम पर केस कर दो, कैसे साबित करोगे अपनी बेगुनाही? और फिर हार्ट अटैक का ड्रामा भी तो किया है। वो सब उन्हें कौन बताएगा? मैं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिर्फ समझा रहा हूं, घर आई बरकत से मुंह नहीं मोड़ते।
और बिजनेस में मेरे 50% के पार्टनर भी तो होने जा रहे हो। और तुम्हारी ये रकम, ये भी तो पेंडिंग है मेरे पास, ये भी रिलीज हो जाएगी। वरना सब कुछ चाहेगा, दौलत, इज्जत, भरोसा और आजादी। कोई और चॉइस है नहीं तुम्हारे पास, साइन तो तुम्हें करवाना पड़ेगा। बाय हुक और बाय क्रुक। और हाँ, अरबाज इतना मक्कार निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। अपना लालच दिखाकर मुझे ही ट्रैप कर लिया। अब अगर मैंने साइन नहीं लिए तो ना मैं सास का रहूंगा ना अरबाज का। गॉड, पूरी तरह फंस गया हूं मैं। हेलो अम्मी, आप घर में? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या बात है माद, इतनी इमरजेंसी में? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है ना? वालेकुम। जी अम्मी, वो आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स। कैसे डॉक्यूमेंट्स? वो एक्चुअली लोन के लिए ना बैंक में फाइल जमा करवानी है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि ओनर की सिग्नेचर्स बहुत ज़रूरी हैं डॉक्यूमेंट्स पर, CNIC की कॉपी के साथ। कहाँ साइन करने लगे? यहाँ। एक मिनट, साइन करने से पहले पढ़ तो लें। इंसान की जिंदगी में भरोसे की अहमियत होती है। कागज पे लिखे इन चंद लफ्जों की नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा। सो मच, थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा नहीं कि आपने मेरा इतना बड़ा काम आसान कर दिया। थैंक यू। चल, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। हाँ। जो होने वाला है उसे रोकना है, वरना इमाद मियां सासू मां को सड़क पर ले आएगा कसम से। और जिस बिल्डर से उसका वास्ता पड़ा है ना, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे, अरबाज बिल्डर।
कहाँ गई थी? घर। मरियम बता रही थी कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। तुम्हें तो ये बात सुनकर खुश होना चाहिए था। ये तो चाहते थे तुम और अरबाज। मान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। तुम्हारी ये खुशफहमी भी आज मैं दूर कर देती हूँ। उन्हें अपनी बहन को आबाद करने के लिए मुझे बर्बाद करना चाहो, अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए मेरी माँ को पल पल मारना चाहो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अपने घर की दहलीज पार नहीं कर सकी। जानते हो कितना दर्द है मेरे दिल में। जिस दिन तुम्हारी बहन इस घर की दहलीज से महरूम होगी ना, तब तुम्हें और तुम्हारी माँ को एहसास होगा। तुमने जितनी भी दुआएं देनी है ना मुझे मालूम, दे लो। प्लीज प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। बात सुनो? क्या बात सुनो? बोलो, क्या बात सुनो? मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझसे मदद मांगने से बेहतर है तुम उस खुदा से मदद मांगो जिसको तुमने नाराज किया। लेकिन मैं तो भूल गई थी, जब तक मैं और मेरी माँ तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम्हें तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। तुम यही डिजर्व करते हो आलियान, यही डिजर्व करते हो तुम। जान ये फरहान, एक बात बोलूं? बोलो। अम्मी से बात करके मैंने ठीक किया ना? ठीक क्या? अरे बहुत अच्छा किया। अरे तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे सिर्फ जन्नत ही नहीं है, तुम्हारा करोड़ों का पैसा भी है। और जरा सोचो, ये पैसा अगर हमें मिल गया ना, तो हम यहां से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ। अरे हरा कमाल तुम्हारी माँ की ममता का है कि वो कब फड़फड़ाती है और कब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पकड़ाती है। वो सब तो सही, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा ना। और 6 महीने का कहा है, 6 महीने में वो हमें हमारा हिस्सा दे देंगे। अरे 6 महीने की बात नहीं है यार, सारी बात इमाद मियां की होशियारी की है। इससे पहले कि वो पूरा का पूरा घर हड़प ले, हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते सिवाय इंतजार के? ये तुम्हारे मुश्किल सवाल, लेकिन फरहान के लिए कोई सवाल मुश्किल नहीं है। तुम बस मुझ पर छोड़ दो। तुम अपनी माँ को करो कॉल और कहो कि अगर फरहान की नाराजगी दूर करनी है तो घर पर एक जबरदस्त किस्म की दावत रखें। भाई जाहिर है, अब खुद जाऊंगा तो तुम्हारे घर वालों के सामने छोटा हो जाऊंगा ना। ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे घर वालों के सामने छोटा हो जाऊं और मुझे इमाद मियां जैसी इज्जत ना मिले तो खुद ही चला जाऊंगा। नहीं है? मैं बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। बोलो मेरी जान, क्या बात? आप मुझे मानूर के घर ले चलेंगे? बस इतनी सी बात। अरे जाएंगे ना मानूर के घर, जरूर जाएंगे, टेंशन क्यों लेती हो? ठीक है, जाओ। अरे यार, ये सारी आफत की परकाला मेरे ही पल्ले पड़नी थी। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मैं हूं आपका अपना फरहान। वेलकम टू माय वीलॉग्स। आलियान, तुम यहाँ लेटे हुए हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई काम था? हमें जाना है ना। क्या? देखो, हम पहले मॉल जाएंगे, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, किसी अच्छी सी जगह खाना भी खा लेंगे, और फिर आइसक्रीम तो बनती है। और फिर मैंने लास्ट में सोचा था कि हम लॉन्ग ड्राइव करते हुए घर वापस आ जाएंगे। पागल हो गई हो क्या? ऐसा कोई प्लान नहीं है, जाओ यहाँ से। प्लीज ना चलो, मैं अरे प्यार से कह रही हूँ, प्लीज।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े रखने आई थी। तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि अगर किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं? दोबारा ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। अब यहाँ खड़े हो क्या आलियान को क्या घूर रही हो? दफा हो ना। दुआ ये कैसे बात कर रही थी तुम मानूर से? घर के नौकरानियों से ऐसी बात होती है। नौकरानी नहीं है वो इस घर की। हाँ तो ठीक है, जिसका कोई अपना नहीं होता उसकी हैसियत नौकरानी जैसी हो जाती है। और वैसे भी वो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती। देखा नहीं तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है हर वक्त। ऐसी कोई बात नहीं है दुआ। हम उससे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आप बस खड़े हुए, हम चलते हैं बाहर। प्लीज ना आलियान, आ जाओ। प्लीज जाओ, मैं आता हूँ, जाओ प्लीज। अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी है। अल्लाह किस मुसीबत। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जब सारी दुनिया को ये पता चलेगा कि एक बेटे जैसे दामाद ने एक माँ जैसी सास के भरोसे को बचत दी। अचानक से ये बदलाव समझ में नहीं आया अरबाज। अरबाज इतनी जल्दी किसी की समझ में आता भी नहीं। छोटे से जहन पर इतना जोर मत। चेक कर। मैं चेक कब तक जमा करवा सकता हूँ? बताऊंगा, 1 हफ्ते में जमा करवा दूं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि मुझसे बाहर चले जाओ फैमिली ट्रिप पर। वेकेशंस, बेटी को माँ से जितनी दूर रखोगे उतना फायदा मेरा होगा, और तुम्हारी बीवी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो सच सामने आकर ही रहेगा। अच्छा लगा, तुम्हारी प्रैक्टिकल अप्रोच देखकर अच्छा लगा। प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ये बात मुझे बहुत देर से समझ में आई। देर आए दुरुस्त आए। एक बात तो बता, अपने घर की फाइल पर साइन क्यों किया? सजीला को धक्के देकर उस घर से निकालने के लिए। लेकिन हमने उनके सामने तो ये शो करवाना था कि हमारे साथ भी फ्रॉड। हाँ हुआ है फ्रॉड, लेकिन सिर्फ सजीला के साथ। फ्रॉड किया है उसके अपने दामाद ने। अब पलटी है बाजी, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा लगता है तुम्हें जब तुम्हारी वजह से मुझे यूं जलील करती है? I'm sorry मानूर, मैं दुआ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी से क्या होता है? इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। भानूर की अकड़ गरूर सब मिट्टी में मिला दिया। मानूर, अगर तुम दुआ की जगह होती तो शायद तुम भी ऐसे ही रिएक्ट करती। तुम शुक्र करो कि मैं दुआ की जगह नहीं हूं, वरना तुम्हारा वो हशर करती कि तुम याद रखते। और प्लीज अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारी मंगेतर वापस आ जाए और दोबारा मुझे बातें सुनाने लगे। बस कुछ ही दिन की बात, दुआ यहाँ से चली जाएगी। वो जाए या ना जाए,
लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। महानूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं पानी पीने के लिए आया था। चले? खाला को कह देना कि हम रात देर से आएंगे। आजा मेरे शेर। क्या खबर लाए आज? खबर तो भाई पुरानी है। फाइल इमाद के हाथ से निकलकर अरबाज के हाथ में आ गई है, और अब देख बहुत जल्द तमाशा लगने वाला है। लिख ले मेरी बात। कैसा तमाशा? आजकल इमाद मियाँ के दिमाग ठिकाने पर नहीं है, कब आते हैं कब जाते हैं कुछ नहीं पता, ऑफिस की भी फिक्र नहीं है। अबे मुझे तो लग रहा है सरबाज ने इमाद मियाँ को भी ठीक ठाक चूना लगा दिया है। अबे यार, ऐसी बात होती तो इमाद मुझे 1 करोड़ की ऑफर क्यों देता? फोन निकाल और आजमा ले। इमाद को फोन कर और उससे बोल तुझे उसकी ऑफर कबूल है। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या कह रहा है तू? मेरे पेट में लाते मारने वाली बातें क्यों कर रहा है भाई? लात तो इमाद ने मारी है तुम सबके पेट पर, और अब एक लुटा हुआ आदमी तुझको क्या ऑफर देगा? अबे सब खत्म हो गया। ये क्या मनूस खबर सुना दी यार। ये इमाद मियां अभी इतना मासूम नहीं है कि इतनी आसानी से किसी के चुंगल में आ जाए। समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं? देख, मेरे पास एक और आइडिया है। तू अपनी सासू माँ को मजबूर करके वो इमाद से फाइल वापस ले, और उसके बाद एक बिल तैयार करें। क्या किसको पता कि कब मौत आ जाए? 6 महीने में अगर तेरी सासू माँ टपक गई फिर क्या करेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो अब सोच ले। देख फरहान, होशियार हो जा। इमाद को ढेर करने का वक्त आ गया है। किसी भी हालत में सच सामने ले आओ, और फिर देख कैसी काया पलटती है। बुआ जी, जी वकीली साहिबा। बुआ, जितने दिन बाद सारी बच्चियां आ रही हैं घर पे, सारी तैयारियां खाने की मुकम्मल हो गई? जी जी, सब कुछ तैयार हो गया। अपनी हानिया बेटी के लिए मैंने बड़ा मजे का पुलाव बना दिया है, और हानिया के लिए उसकी पसंद की चिकन कढ़ाई बना दी, और रह गए फरहान मियाँ तो उनकी फरमाइश पे भी कोफ्ते बना दिए मैंने। और महानू? अरे रुक क्यों गई? जब नाम आ गया महानूर का आपके होंठों पे, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इतना तड़पती हैं। महानूर बेटी को भी क्यों नहीं बुला लेती हैं आप? नहीं बुला सकती बुआ, नहीं बुला सकती उसे। अरे क्यों नहीं बुला सकती वकीली साहिबा? माफ कर देने वाला इंसान अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा होता है। आप भी अपनी बच्ची को उसकी गलती समझ के माफ कर दें। हाँ, लेकिन उससे ऐसी गलती नहीं हुई है जिसके लिए मैं उसे कभी भी माफ कर। माफ कीजिएगा वकीली साहब, महानूर बेटी ने निकाह किया है, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की। हाँ, तरीका जरूर गलत था उसका। जनाजे में तो आप भी शरीक हुई थी ना अपने वालिद के। आपको तो किसी ने हाथ पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाल दिया था। आपसे भी तो वही गलती हुई थी जो महानूर बेटी से हुई है। आपको भी तो माफ कर दिया गया था ना, तो आप क्यों नहीं माफ करती महानूर बेटी को? वो माफी चाहती है। हांडी देखिए। नानो की जान, मेरी प्रिंसेस, मेरी शहजादी कैसी है? बिल्कुल ठीक। और भी चॉकलेट? चॉकलेट्स कहाँ है? देखो टेबल पे। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो। वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी अम्मी? मैंने अपने बेटे को देख लिया, बिल्कुल ठीक हो गई अब। कहाँ है दानिश? अवानिया कहाँ है? वो लोग आते ही होंगे। ये गेस्ट ऑफ ऑनर हानिया और फरहान किधर है? फरहान का फोन आया था, वो कह रहे हैं हम लोग रास्ते में पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। बस बुआ थोड़ी देर में खाना बिल्कुल रेडी कर देंगी। हम लोग 5 मिनट गपशप करते हैं और उसके बाद चल के खाना खाते हैं।
फरहान कम से कम लाइट का बल्ब तो ठीक करवा ले। अपनी माँ से बोलो पैसे दे, लगवा देता हूँ। ये लो भाई। ये शैतान मियाँ तो पहले से यहाँ पर मौजूद है। चुप चुप क्या, दुआएं पढ़ लो अपने ऊपर शर से बचने के लिए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप आज कोई भी फजूल बात नहीं करेंगे। मेरी जान, तुम्हारे मैके वालों ने इतना जहर भर दिया है ना कि जुबान खुद ब खुद ही फिसल जाती है। क्या करूं? कोई कुछ भी कहे आप इग्नोर करें, आप बस चुप रहे। तुम्हारे घर वाले मौका नहीं देंगे तो मैं भी नहीं दूंगा। अच्छा फरहान, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, चले? ठीक है, मैं खून का ये घूंट पी लेता हूँ, सब तुम्हारे खाना। और हाँ, हम यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आए, इन आदमियों से फाइल निकलवाने भी आए हैं। हाँ तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बुआ। क्या बनाया? हम सबकी पसंद की डिशेस बनाई होंगी इन्होंने। अम्मी की तरह ख्याल जो करती है हमारा। अरे बेटा क्यों नहीं। अब तुम लोगों की एक नहीं बल्कि दो माएँ हैं। बड़ी खुशकिस्मत हो तुम लोग। कितने लकी है ना हम लोग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई वाह। वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चियां इकट्ठी हो गई। अच्छा बेटा एक काम करो, तुम लोग चल के बैठो, ये मैं खाना वाना बना के ना वहीं पर आ रही। चले? हाँ नो, याद है आप ही तुम्हारी कितनी खिंचाई करती थी बचपन में। बाय गॉड। ये तंगी इतना करती थी मुझे। कभी मेरी चप्पल छुपा देती थी, कभी इस्त्री किए हुए कपड़े खुद पहन लेती थी। कोई सोच सकता है ये मैडम कितनी शरारती हुआ करती थी। तो जब बचपन में डांट के आप बात खत्म कर देती थी तो आज क्यों नहीं? बहनों की मजबूती इसे कहते हैं। कोई चाह के भी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता। इंसान तो चला जाता है लेकिन उसकी बातें याद रह जाती हैं। ये हम बहनों की बॉन्डिंग है जो हमारी माँ को जीने का हौसला देती है। मैं चाहती हूँ आप दोनों के दिल में जितनी भी गलतफहमियां हैं, आज अभी इसी वक्त उन सारी गलतफहमियों को दूर करें और पहले जैसी हो जाए। सानिया पे जाने अनजाने में मैंने कोई गलती की हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बड़ी बहन हूं ना, नाराज होना तो मेरा हक है। जानती हूँ मैं, आप दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं है। आपने हमेशा हमारा अच्छा ही सोचा। तुमने आज मुझसे माफी मांगकर मेरी सारी नाराजगी दूर कर दी। आनी काश आज मानो भी हमारे साथ होती। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम सबको इस तरह साथ देख के। किसको देखकर ज्यादा खुशी हो रही है सासू माँ, साड़ू जी को या दानिश को? कैसी बातें कर रहे हो फरहान, तुम इस घर का हिस्सा हो। जिस तरह माद मेरा बेटा है उसी तरह तुम और दानिश भी मेरे बेटे हो। क्या बात है सासू माँ, आज बड़ी इज्जत अफजाई हो रही है। देखो फरहान, ये जो दामाद का रिश्ता होता है ना, ये धागे से ज्यादा नाजुक और फौलाद से ज्यादा मजबूत होता है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज तुमने बिल्कुल अमाद वाला किरदार अदा किया। मेरे बुलाने पे, मेरी एक आवाज पे तुम पिछली सारी बातें भूल के आ गए हो। अरे सासू माँ, हम तो आपके गुलाम हैं, आप हुक्म करें हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। क्यों साड़ू जी? तो चलो फिर पिछली पुरानी सारी बातें भूल के अमाद को गले लगाओ।
भाई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वक्त है अब सारी पुरानी बातें भुलाने, उठ के गले मिलना। उठो, शाबाश। ये मत समझना साड़ू जी कि तुम्हारा रास्ता साफ हो गया, पहले से ज्यादा कांटे बिछाऊंगा मैं। तुम्हारे शर से कैसे बचना है मुझे अच्छी तरह मालूम। हम तो सखी लोग हैं साड़ू जी, पैसे से ना सही दिल से सही। क्यों बात भैया? बैठे बैठे। क्यों मानूर, क्यों तुम मुझे इतना याद आती हो? क्यों मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही? हम अच्छी तरह जानते हैं कि महानूर से आप उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप पहले क्या करती थी। कितनी क्यों ना कोशिश कर लें आप अपने दिल को समझाने की, लेकिन ये ममता यूं ही बेचैन रहेगी। मैं जानती हूँ मानूर ने बहुत गलत किया अम्मी, लेकिन क्या इतनी सजा काफी नहीं है उसके लिए?